यूपी में शपथ से पहले ही रेंग रहे हैं गुंडे। जो घरों में नहीं मिलते थे वो पुलिस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं साहब पंचर लगा लेंगे, अमरूद का ठेला लगा रहे हैं, संतरे बेच लेंगे। जी हां, ये हालत हो चुकी है। आखिर कैसे लौट आया बुलडोजर और पुलिस गुंडों पर हो गई बेहद सख्त, इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव बुलडोजर पर लड़ा गया। वही बुलडोजर जिसे बाबा का बुलडोजर बोला जाता है। लगातार हर रैलियों में जिक्र अगर था तो सिर्फ बुलडोजर का, मानो चुनाव नहीं कहीं खनन का काम होगा। लेकिन गुंडों पर जिस तरीके से पिछले 5 साल ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, उसके बाद उम्मीद थी कि जनता इसी बुलडोजर पर मत भी देगी, और हुआ भी ऐसा ही। पूर्ण बहुमत की योगी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ गई। जैसे ही सत्ता में आई, बुलडोजर लौट आया। वही बुलडोजर जो ग्रीसिंग होने गया था, जो मरम्मत के लिए गया हुआ था, और जैसे ही लौटा गुंडों में भी खौफ बन गया। जी हां, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि कैसे तस्वीरों में दिख रहा है कि बुलडोजर ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल यह बुलडोजर चल रहा है पदम सिंह बद्दो के घर, जिसने अवैध तरीके से खूब धन अर्जित करा, बिल्डिंग बनाई, लेकिन बुलडोजर ने सब तहस नहस कर दिया। किस कदर एक के बाद एक बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई से जो भी घर बना हुआ था, जो स्ट्रक्चर था, वो ढेर हो गया। यह तब है जब योगी ने शपथ अब तक नहीं ली। आप समझिए कि शपथ से पहले ही कार्रवाई बड़ी तेज हो गई। जैसे यह बुलडोजर चला मेरठ में, उसके बाद हापुड़ में, फिर तो समझो गुंडों की शामत आ गई। अब आपको तस्वीर देख लेनी चाहिए सहारनपुर की। यह सहारनपुर है, चिलकाना थाना है। एक के बाद एक गुंडे पहुंच रहे हैं, हिस्ट्री शीटर पहुंच रहे हैं। जिन्हें घर जाकर ढूंढती थी पुलिस, वो वहीं पर हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि रेंग रहे हैं, पहुंच रहे हैं पुलिस के सामने कि साहब बस छोड़ दो, हम कहीं नहीं जाने वाले। अब तो पंचर भी यहीं जोड़ेंगे और संतरा का ठेला भी यहीं लगाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई कितनी ताबड़तोड़ होगी। चालकपुर के हो? हमारा भाई आदिल है, वो भी है। कितने मुकदमे हुए तुम्हारे? आपको याद होना चाहिए कि चुनाव में किस तरीके से योगी ने कहा था कि 10 मार्च के बाद गर्मी उतर जाएगी। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए और फिर आगे और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। तो देखा आपने, ये सिर्फ चुनावी बयान नहीं था, इसका असर अब दिख रहा है। जैसे जैसे गर्मी चल रही है, वैसे वैसे ठंडक भी मानो बढ़ रही है। और ये ठंडक बुलडोजर की ठंडक है, इसे आप कह सकते हैं। क्योंकि चुनाव की जो गर्मी थी वो अब गुंडों के अंदर से निकलती नजर आ रही है। और जो गुंडे फरार थे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार बदलेगी तो ये होगा, वो आपके सामने है। वैसे भी आपको बता दें, इस बार बुलडोजर का स्टीयरिंग पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ घूमने वाला है। बड़े बड़े माफिया जो अब तक छिपे बैठे थे, उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जल्द शुरू होगी।
कुछ तो शुरू हो चुकी है, कुछ शपथ के बाद और तेजी से होगी। यानी आप समझ सकते हैं कि इस बार योगी बख्शने के मूड में तो कतई नहीं है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि होगा क्या। आप अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर चल रहेगी। नमस्कार।